जय महाकाल। जय महाकाल। अभी मेरे पास एक बच्चा आया तो बोला मेरी गाड़ी रुक गई है, मेरी आय भी नहीं हो रही है, मतलब आदि तमाम प्रकार से दुखी मन से बोला। और वह बच्चा मेरे से काफी टाइम से जुड़ा हुआ। तो मैंने ध्यान में बैठ के जब उसका देखा तो यह उत्तर आया कि इसकी गाड़ी के दो पहिए होते, जो मैं कहता हूं पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन अगर दोनों पहिए एक दिशा में चलते हैं तो उन्नत और तरक्की ज्यादा मिलती है, और अगर एक दूसरी दिशा में चल रहा है और दूसरा विपरीत दिशा में चल रहा है तो गाड़ी वहीं के वहीं परिक्रमा करने लग, यानी वह वहां से आगे नहीं बढ़ पा। और हम देखते भी हैं ठहरी हुई चीज में कीड़े पड़ने लगते हैं। तो मैंने उसको कि तू बलिदान दे दे, तो बोले बलिदान? मैं कहा हाँ, तू इस दरबार को छोड़ दे और जितने लोग तेरे को इधर उधर जहां भी ले जा रहे हैं तू उनके साथ चल के देख ले, तेरे को लाभ मिले, तू उठे तो अपनी तरक्की तो कर। एक गुरु पिता क्या चाहता है? हमारे भक्त, हमारे बच्चे की तरक्की हो, उन्नत हो। वह कभी ये नहीं चाहेगा कि तू यहीं बंधा रहे, जो कुछ है मेरे को देता जा। सच्चा गुरु वही होता है, गुरु पिता, कि हमारा बच्चा तरक्की करे। और उसके तरक्की की सबसे बड़ी बाधा यही थी कि वह कई लोगों के उसमें कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, तो वह ना तो अपना भाव यहाँ पे पूरी तरह से प्रकट कर पा रहा है और ना यहाँ के आदेशों का सही ढंग से पालन कर पा रहा है, जिसके कारण उसकी तरक्की ठप सी पड़ गई। फिर जब मैंने यह सब उसको दिया, बोला बलिदान कर दे, मेरे को कोई वो नहीं, ना मैं नाराज होऊंगा ना गुस्सा, तू आराम से कम तेरी तरक्की तो हो। इसके 2-4 दिन पश्चात ही एक बेटी आई, वह भी काफी समय से जुड़ी। तो उसने भी मेरे सामने यह प्रश्न रखा कि जैसे मैं इस दरबार को मानती हूं और मेरे पति इतना नहीं मान, तो आखिर ये विरोध जो होता है इसके कारण हमें नुकसान क्या पहुंचता है? हालांकि उस बेटी को मैंने जवाब समझाया बहुत अच्छे से, लेकिन हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है, नहीं तो यह समझाने की प्रक्रिया भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दूं। जब समय आएगा वो भी देखूंगा। लेकिन इसका जो निष्कर्ष निकाला वह यह था कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर पति है उसके घर में शिव का पूजन हो रहा है, वह शिव को मानता है, और पत्नी राधा को मानती है, कृष्ण को मानती है, या सीता राम को मानती है, अब दोनों का विवाह हो गया, तो दोनों में क्या होता है कि आपस में टकराव होने, और कुछ लोग जो समझदार होते हैं उनमें इसके लिए कभी टकराव नहीं होता। और हमारा सनातन धर्म सिखाता भी तो यही है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि अगर कोई मुसलमान स्त्री से हमने विवाह किया है तो वह अपना धर्म त्याग दे और मेरे धर्म में सम्मिलित हो जाए, जबकि मुस्लिम धर्म में तो यही है कि तू अपना धर्म त्याग के तब इसमें, कि दोनों एक मार्ग के मार्गी बने। लेकिन हमारा सनातन धर्म उदार है, उसने या उसके ऊपर नहीं थोपा है कि नहीं तू अपने धर्म को त्याग के एक इस धर्म में आ तभी विवाह कर। यानी मुस्लिम धर्म कहता है तुम उसको त्यागो तब एक मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें वह परम पिता प्राप्त होंगे और सही मार्ग मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म उदार होने का कहता है तुम अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को।
अब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाता है, जिसके कारण पति पत्नी में टकराव उत्पन्न हो जाता है। वह टकराव इतना बढ़ जाता है कि उसका क्या हश्र हो, या तो उसके उठान के ऊपर है कि दोनों का विरोधाभास कितनी उठान पे जा। और इसमें सिर्फ पति पत्नी का ही विरोधाभास नहीं होता है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि शिव के भक्त हैं, या तो उनकी माता जी या उनके और दोस्त, या अरे उनमें कुछ नहीं है, वो तो मतलब उधर बता के तुम कृष्ण की भक्ति करो, तुम राम की भक्ति करो, इस तरह से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर। अब वह बच्चा ना तो इसमें वो चल पा रहा है, और ना ये लोग उसको अपने में सम्मिलित कर पा रहे हैं, जिसके कारण फिर एक विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। तो मैंने इस पे फिर कि इसमें होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों के प्रश्न होते हैं। अगर हम इस दरबार से जुड़े हैं और इस दरबार के इष्ट शिव हैं, और हमारी पत्नी या हमारी माँ या हमारी बहन या जो किसी दूसरे दरबार से जुड़े, उनके इष्ट कृष्ण हैं या राम हैं, जो भी हैं, तो वो उनको मानते हैं। लेकिन हमको ये तो सोचना चाहिए कि परम पिता तो एक हैं। हमारे स्वामी अगर शिव को इस दरबार से जुड़ के शिव को मान रहे हैं, शिव को भज रहे हैं, तो हम उनके पूजन में पूरी तरह से सहयोग करें। ठीक है, हम नहीं जपते हैं, मत जपें, लेकिन उनके पूजन में सहयोग तो करें। उस पूजन को दुत्कारें तो ना कि हम नहीं छुएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो तुम अपने पति का ही तो विरोध कर रही हो, लेकिन आड़ क्या लिए हुए हो? दरबार की, कि मैं दरबार को नहीं पूजूंगी, नहीं मानूंगी। और विरोध क्या है कि हम तुम्हारे पूजन में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, हम शिव की शिवलिंग को वही नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। जब ऐसा घर के अंदर होता है तो वह टकराव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसी को, तुम ठीक है, तुम कृष्ण को पूज रही हो, मैं उसमें सहयोग दूंगा, मैं चलूंगा, वहां भी जाऊंगा, मैं मानता हूं वो भी परम पिता है, ये भी परम पिता है, लेकिन हमारे दिल में वास इनका है, तो मैं इनको, लेकिन मैं इनको भी नकार नहीं रहा हूं। मैं वहां भी चल के तुम्हारे साथ भजन भी करूंगा, कीर्तन भी करूंगा, उसमें सम्मिलित हो जाऊंगा। क्या जाता है? हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं पे जाते हैं तो उस माहौल में सम्मिलित नहीं हो जाते हैं। अगर कहीं पे मान लो भंडारा चल रहा है तो भंडारे में सम्मिलित हुए तो वहां पे भाव आ जाता है भंडारे का, और कहीं शादी विवाह में सम्मिलित हुए तो वहां पे भाव आ जाता है कि विवाह समारोह में है, तो बगहा पहन ओढ़ के ठाठ से पहुंचते हैं, नक्शेबाजी से इत्र वगैरह लगा के, फिर कि हमारा एक औरा बने। अब भंडारे में कि हम सेवा करें, तो दोनों जगह के भाव में फर्क है। उसी तरह से हर पूजन, हर दरबार के भाव में फर्क है। तो हम थोड़ी देर के लिए उस आवरण को, उस चोले को अगर ओढ़ लेंगे तो हमारे पति की भी गाड़ी नहीं रुकेगी, और हमारे उस चोले में हमारा पति भी थोड़ी देर के ओढ़ लेगा तो हमारी भी गाड़ी नहीं रुकेगी, और हम दोनों के बीच में प्रेम भी अकाट्य हो जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ बढ़ेगा अच्छे से, दोनों के अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन अगर हम वही कह दें कि हम नहीं करेंगे, नहीं छुएंगे, तो वह प्रेम नहीं आता। ठीक है, रह रहे हो घर में, लेकिन वह प्रेम नहीं आता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे अंदर शिवत्व का वास होते हुए भी हम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, वह कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, चाहे जितना आप चल लो।
लेकिन जब हम हाथ बढ़ाएंगे तब हमारे अंदर वह प्रेम जागृत होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके लिए हम बहानेबाजी करते हैं। हम तमाम चीज़ों को सोचते हैं, लोगों के बहकावे में इस दर पे भाग रहे हैं, उस दर पे भाग रहे हैं कि यहाँ से लाभ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं भी बहुत भाग के देख चुका हूँ, मैंने भी बहुत जगह गया हूँ, लेकिन सब कमाई के लिए बैठे हैं। मुझे कोई भी एक भी अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझे सन्मार्ग दिखाया हो। किसी ने अगरबत्ती फूंक के दे दी, जाओ इसको जलाना, ठीक हो जाए। किसी ने जल पढ़ के दिया, जाओ ये ठीक हो जाए। किसी ने कहा ये घर में ले जाके रख देना, ऐसे करना, ये करना, वो कर, लाभ रत्ती भर नहीं मिला। हम देखते हैं लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को ये करो या हल्दी चढ़ाओ, तमाम प्रकार के टोटके अपनाते, लेकिन उससे हमारे भाव में कभी वृद्धि होती है? और सारा खेल सब कुछ भाव पे है। हमारी ऊर्जा भी हमारे भाव के अनुसार ही उत्पत्ति होती है। जैसा भाव वैसी ऊर्जा होती। और अगर वही कि हाँ हमारे पति शिव की पूजा कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलके उस दिन हम शिव पूजन में ही रम जाए ना, तो वह पूजन कितना आनंददेय हो जाएगा, कितना आनंद प्रदान करेगा। और कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का पूजन, तो पति उसमें संलग्न हो जाए, उनको सजाए श्रृंगार करे, देखो कितना आनंद आ जाएगा परिवार के अंदर। तो घर में लगेगा कि प्रेम घर के अंदर वास कर रहा है। भले हम दो नाव पे चल रहे हैं, हमारा पति इस नाव पे चल रहा है, हम इस नाव पे चल, लेकिन नाव भी तो एक घाट से ही चलती है, भले दो दिशाओं में जाए, घाट तो एक ही होता है। तो घाट समझ लो परम पिता है। एक नाव कृष्ण हो गई, एक नाव शिव हो गई, एक नाव राम हो गई। हम जाते हैं किसी भी दशाश्वमेध घाट ही जाए, कितनी नाव होती हैं, सैकड़ों की तादाद में खड़ी है। कोई कहता है कि उस पार ले जाके वहां मैं स्नान करूंगा, कोई कहता है कि मुझे विश्वनाथ जी के इधर पूरा मणिकर्णिका घाट हो वहां तक सैर कराओ, देखूंगा क्या है। कोई कहता है हमें इधर ले, लेकिन घाट एक है, दशाश्वमेध घाट। रास्ते तमाम भागों में भी। तो हम इस दरबार से भी चलेंगे तो उसी परम पिता की प्राप्ति के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए ही चलेंगे। उस रास्ते से भी चलेंगे तो भी उसी परम पिता और अपने परिवार की खुशहाली के लिए ही चलेंगे। फिर आपस में वैमनस्य क्यों है? हमें नहीं पसंद है, ठीक है, ठीक है। और मैं ये भी कहता हूं, ज्यादा भीड़ मत रखो। लोग ये भी भगवान बैठा लेंगे, वो भी भगवान बैठा लेंगे, वो उचित नहीं है। और कहीं पे भी आप जाओ, वहां से कोई ऐसी चीज मत लेके आओ जिसको हम पूज ना सकें, जिसको हम वह भाव ना दे सके, जिसको हम वह सम्मान ना दे सके। कभी भी मत लाओ। इसका भी मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं जब महाकाल गया तो महाकाल का एक इतना बड़ा चेहरा जिसमें किरणों टाइप से निकली रहती हैं, जैसे ऐसे कोई देखेगा तो कहेगा ये सूर्य देव है, लेकिन वो महाकाल का स्वरूप था। और मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसको ले लिया और लाके अपने यहाँ मंदिर के गेट पे टांग दिया। लेकिन उसका ना तो सम्मान कर पाया, ना उनको कोई अगरबत्ती, ना पूजन, कुछ भी नहीं कर पाया। इसको मैं ये ऐसे भी देखता हूँ, लोग जाते हैं वैष्णो देवी, फोटो ले आएंगे जरा सी, कहाँ गए थे? वैष्णो देवी। ये फोटो, उसमें जस लैया और जो भी प्रसाद है वो सब डाल के उसके साथ एक फोटो रख के दे देंगे। इतनी सी फोटो क्यों बांट रहे हो?
अपने भगवान का क्यों अनादर कर रहे हो? जिसको पूजना है वो तो स्वयं बड़ी सी अपने हिसाब से फोटो ले आएगा, तुम वहां से लाके क्यों बांट के अपनी भगवान की ही तो अवहेलना कर रहे हो? वो रख नहीं पाएगा, वो उनको सम्मान नहीं दे पाएगा, वो उसको पूजन नहीं कर पाएगा। तो आपने अच्छा सोच के भी बुरा फल प्राप्त किया। मतलब हम करने तो गए थे पुण्य प्राप्त करने, प्राप्त क्या कर रहे हैं? पाप। तो मैं जब उस चेहरे को लगा दिया, ना उसको पूजन ना कुछ, जो मूर्तियां बैठी उनका पूजन करते थे। फिर एक दिन मुझे ध्यान में हुआ कि ये लेके तो आए हो तुम, हाँ, इसको पूजते भी नहीं हो, इसको लाने से फायदा क्या? ये तो एक तरह से तुमने सजावट की वस्तु लाके सजा दिया है। अब इसकी किरणें अलग टाइप से हैं। जैसा कि मैंने कहा, शिव की ऊर्जा अलग है, राम की ऊर्जा अलग है, कृष्ण की ऊर्जा अलग है, तीनों की ऊर्जा अलग है, उसमें समानता नहीं है, तीनों ही ऊर्जाएं अलग हैं। अब मैं महाकाल को लाके यहाँ पे मतलब टांग दिया, तो उससे जो ऊर्जा निकल रही है वह महाकाल की निकल रही है। हम जब उसको देखेंगे, प्रणाम कर, तो उससे महाकाल की ही ऊर्जा निकल रही। और पूजन हम किसका कर रहे हैं? राम या कृष्ण, जिसका भी कर रहे हैं। अब दोनों की ऊर्जाएं अलग हैं, तो जब वे ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं तो घर का माहौल अपने आप ही एक तरह से तनावपूर्ण हो जाता है, उसमें वह सामंजस्यता नहीं रहती है। अगर हम भाव और ध्यान को अच्छे से वो करें, और जितना भी कम से कम भाव, जो हम जिनको इष्ट मानते हैं सिर्फ उन्हीं को रखें। मैं इष्ट शिव को मानता हूं, उन्हीं को रखूं। मेरी पत्नी शिव को, कृष्ण को मानती, वो अपना रखें। सहयोग दोनों जने एक दूसरे का करो, और इसको करके अपने आगे बढ़ो। और इसको प्रभु ने कितना अच्छा उदाहरण हमारे इस शरीर के रूप में दिया है। हम खुद देखें, मैंने कहा ना कि हमारा दाहिना पक्ष प्रकाशमय है, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है, जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। और बायां पक्ष अंधकारमय, जिसमें मां की शक्तियां विराजित है। मतलब इस संसार में उत्पत्ति हुई मां के द्वारा, तो इस संसार की ही चीजें, उस जो कुछ बचपन से लेके सीखता आया हूं, वह इस बाएं हिस्से के दिमाग में ही स्थित है, मतलब सेव है इसमें। और दाहिने हिस्से में वो सब चीजें सेव है जो हमारे पूर्व जन्मों में और प्रभु के द्वारा जो चीजें हमारे लाभकारी हैं, वो सब सेव है। तो हम बाएं पक्ष से बढ़ते हैं और दाहिने पक्ष को जानने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बीच में हम स्वयं हैं। हमारा तीसरा नेत्र हमारी शक्ति है, हमारी नासिका हमारे ही जीवन के लिए ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। हमारा मुंह, इस मतलब सब कुछ बीच में है जो हमारे इस शरीर के लिए आवश्यक है। तो हम इस पक्ष को भी देखें, उस पक्ष को जानने के लिए प्रयत्नशील रहें। मतलब हम बाएं पक्ष को देखें, बाएं पक्ष में चलें, लेकिन दाहिने पक्ष को जानने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहें। लेकिन चलें कैसे? न दाहिने से न बाएं से, अपने 20 सेंटर से। एक सही, दोनों पक्ष का निर्णय लेके, एक सही निर्णय लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी उन्नति को कभी भी कोई नहीं रोक सकता है। लोग कहते हैं कि हम शिव मंदिर नहीं जाएंगे। एक बच्चा था, वो मंदिर में जाता था तो बाहर ही बैठ जाता था, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, भगवान से लड़ाई है। सभी की भगवान से ही लड़ाई हो जाती है। किसी को चाहता है या कोई उसका काम नहीं हुआ, सबसे पहले लड़ाई उसकी भगवान से ही होती है। उन्हीं की पूजा छोड़ दे, उन्हीं को सब कुछ छोड़ देगा।
तो वाह, गलत है। जो सब कुछ कर रहा है उसने शायद तुम्हारे भले के लिए ही वो किया हो, लेकिन फिर भी जाएंगे, बाहर बैठेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो यह उचित है? तुम भक्ति भी दिखा रहे हो और नाराजगी भी दिखा रहे हो। या तो नाराजगी दिखा ले या भक्ति दिखा ले। दोनों दिखाएगा तो प्रभु भी संकट में हो जाएंगे कि इसकी नाराजगी देखूं या इसकी भक्ति देखूं। तो ना तेरे को इधर मिल रहा है ना उधर मिल रहा है, तू भी बीच में लटका है। तो अगर नाराजगी दिखानी है तो पूरी तरह से दिखाओ, भक्ति दिखानी तो पूरी तरह से दिखाओ, लेकिन सामंजस्य रखो दोनों के बीच में। अगर हम सामंजस्य रखेंगे तो हमारे मार्ग के सभी अवरोध हटते जाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा कहता हूं, गुरु करो जान का, बहुत अच्छे से ठोक बज, और जब कर लो तो उसके आदेशों को संपूर्णता के साथ पालन करो। क्योंकि आजकल गुरु भी महागुरु पड़े हुए हैं। मैंने भी अपने एक वीडियो में बताया, मैंने भी देखा हुआ है सब। बहुत महागुरु अक्सर सुनता भी हूं किससे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो महागुरु के बचो, लेकिन गुरु पिता को पकड़ो। कहाँ है गुरु पिता? अगर वे सही हैं पकड़ो, उनके आदेशों का पालन करो, उस मार्ग पे चलो। जब तुम चलोगे पूरे संपूर्ण भाव के साथ चलोगे। कोई कुछ कह रहा है बकने दो। जैसे 2 कान दिए, किस लिए दिए? इसलिए तो दिए, इधर से सुन इधर से निकाल दे। तेरे काम की चीज है, बीच में रोक ले, नहीं है जाने दे। तो हम सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की। अगर हम सबकी सुन के करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने जब परचून की दुकान की तो हमारी दुकान जिस जगह थी वो बहुत रोड चौड़ी नहीं थी और ना इतनी की गली कहूँ, बस कार आ सकती थी, लेकिन 2 कार निकलने के लिए भी जगह देखनी पड़ती थी कहाँ चौड़ी है, तब 2 कारें अगल बगल से निकल पाए। तो वहां पे मैंने परचून की दुकान खोली। एक सज्जन आके मुझे राय दिए कि यहाँ दुकान पे 4 एसी लगवा दो, लोग आएंगे और उनको ठंडक मिलेगी तो अच्छे से सामान खरीद के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चाचा जी, कर देंगे, ठीक है। कि बाद में मैंने सोचने लगा कि इन्होंने दिया राय बहुत अच्छा, लेकिन ये तो मेरे को डुबाने के लिए राय दे गए। डुबाने के लिए कैसे? 4 एसी का खर्चा कितना आता है? अब उस जगह से थोक मार्केट पास है, जिसको देखो थोक मार्केट चला जाता है। वहां पे इत्तेक मिल रहा आता है, वहां तो इत्तेक मिल रहा है, तुम इत्तेक दे रहे हो, मैं वहीं से ले आता हूं। अगर वहां 50 पैसे बच रहा है एक बट्टी साबुन में, तो हम 25 ही पैसे लेके दे रहे हैं, हमारा मुनाफा कम हो गया। तो 4 एसी का खर्चा भैया कहाँ से निकलेगा? हम अपनी बुद्धि को कुंद किए हुए हैं कि जो हम कूद पड़े। हम भी तो विचार करें, हम धंधा करने चले, बिजनेस करने चले, तो कमाने चले हैं, तो हम अपने दिमाग के सारे कपाट खोल के हर तरफ सोच के और तब निर्णय लें और तब बढ़ें। लेकिन आपस में सामंजस्य रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।